उसका चरित्र बुरा था। क्यों? वो ग्रसेन का पुत्र नहीं था, एक राक्षस था, एक राक्षस का बीज था, इसलिए उसकी राक्षस वृत्ति थी। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ ध्यान रखना, जब बीज गर्भ में आए ध्यान रखना, आपसे मेरी प्रार्थना है। 9 महीने जब कोख में रहे तब ध्यान देना, और जब तक उसकी बुद्धि खुद काम ना करने लग जाए तब तक तुम उसका ध्यान रखना। इतना दुराचारी था, जैसा वो था वैसे उसके मित्र थे। गो हत्या करने लगा, संतों का अपमान करने लगा, गरीबों को सताने लगा, हर तरह हाहाकार में फैल गया। सब दुखी थे, सब परेशान थे। ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? कंस के पास सेना थी, बल था, कोई आवाज नहीं उठा सकता था, लेकिन कोई भी उससे प्यार नहीं करता था। पैसा होने से क्या है, लेकिन जो दूसरों से प्यार नहीं करता तो रोटी तो सब अपने घर में खाते हैं। भगवान की नियति हुई, किसी ने आकर उसे कह दिया तू राजा तो बन गया, तेरे पास धन तो आ गया, लेकिन जनता प्यार नहीं करती। चाहे धन हो, चाहे छल बल से कुछ भी पालो, लेकिन जब तक जीवन में प्यार नहीं होगा, जीवन प्रसन्न नहीं होगा। जनता के भाव को पाने के लिए जनता प्यार करती थी वसुदेव से। यदुवंश में एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम वसुदेव है, और कंस की चचेरी बहन है देवकी। जनता का प्यार पाने के लिए अपनी बहन का विवाह उसके साथ किया, लेकिन संत सत्य बोलते हैं, बोलना पड़ेगा महाराज। महात्मा आत्मा की बात करते हैं। बहन की शादी करके वसुदेव के साथ वो जनता का प्यार पाना चाहता था। विदाई के समय रोना शुरू किया, लेकिन एक संत ने आकर कहा तेरा छल, तेरा बल ज्यादा नहीं चलेगा, तेरा दिखावा ज्यादा नहीं चलेगा, इसी का पुत्र तेरी मौत का कारण बनेगा। और साधु बोला सेल सभाया, साधु का बोला वृद्धा ना जाया। बोलना पड़ेगा महाराज। अब संत तो संत होते हैं, जो बोलना होता है बोलते हैं, उन्हें किसी भाषा की, किन्हीं तालियों की आवश्यकता नहीं होती, वो सत्य बोलते हैं। देखिए हम सत्य की बात करते हैं, हम आपकी प्रसन्नता की बात करते हैं। हमें भीड़ नहीं चाहिए, बोलना पड़ेगा हमारा। हमें भगवान के भक्त चाहिए, हमें मक्खी मच्छर नहीं चाहिए। हमने वो नहीं कमाया। अब बताइए, देसी घी कभी अपनी बोली लगवाता है, ऐड करवाता है? हम बैठ जाते हैं और हम बैठ जाते हैं उस परमात्मा को चाहने के लिए, और उसको चाहने वाले आए जाते हैं। बोलना पड़ेगा, ये भगवान की कथा है, ये परमात्मा की कथा है। संत की बात सुनकर देवकी को वही मारने लगा तलवार लेकर। क्यों? उसका स्वभाव ही ऐसा था। कितने ही बन लो, चेहरे पर कितना ही मेकअप लगा लो, एक दिन चेहरा धुलेगा, असलियत सामने आएगी। लेकिन वसुदेव एक ऐसा व्यक्ति था जो कंस के भी सामने खड़ा हो गया। तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी पकड़ कोई अत्याचार करे और तुम पीठ फेर कर खड़े हो जाओ, तो मैं तो कहती हूँ तुम्हें मर जाना चाहिए। बोलना पड़ेगा महाराज। तुम्हारे कारण किसी की बहन बेटी का चरित्र बिगड़े, जीवन बिगड़े, तो तुम्हें जीने का अधिकार नहीं। पुरुष का पुरुषत्व तभी है जब तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन सुरक्षित है, तुम्हारी माँ सुरक्षित, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी पत्नी सुरक्षित है। ऐसा पुरुषार्थ जिसके अंदर होगा, उसके बेटे बनकर कृष्ण आएंगे। जो सामना करेगा परिस्थितियों का, उसके पुत्र बनकर कृष्ण आएंगे। जान गर्दन पर तलवार लगी है, लेकिन फिर भी देवकी कहती है तेरे मेरे भाई भोगना तो तुझे पड़ेगा ही। जो सत्य कहती है, उसके बेटे बनकर कृष्ण आएंगे। अरे लहर के साथ तो सब बह जाते हैं, बात तो तब बनती है जो लहरों को चीर कर विपरीत दिशा में चलते हैं। वो कृष्ण को समझ सकते हैं। बोलना पड़ेगा महाराज। वो 16 कलाओं से संपन्न वो कृष्ण, उसको समझने के लिए तुम्हें भी थोड़ा संसार से ना समझ होना पड़ेगा, आत्मा की बात सुननी पड़ेगी। वसुदेव कहते हैं कायर मारना है, इसको मारने से क्या होगा? इसको मारने से क्या होगा? अगर लड़ना है तो मेरे साथ लड़, और मैं तुझे वचन देता हूँ एक एक पुत्र मैं तुझे दूंगा। नारी पर हाथ उठाना, तू राजा है, जनता तुझे देख रही है, तू प्यार पाना चाहता है। समझदार व्यक्ति रास्ता निकाल लेते हैं। वसुदेव समझ गए कि मेरा पुत्र इसका काल बनेगा। दिमाग घुमाया और कहा मैं प्रण देता हूं, मैं प्रण देता हूं। जहां बुद्धि से काम लेना हो वहां बुद्धि से काम लिया करो, जहां
ताकत से काम लेना हुआ ताकत से काम लिया करो, बुद्धि से काम लिया। वसुदेव ने दोनों को कारावास में डाल दिया, एक एक करके 6 पुत्र दे दिए। क्यों? रोए नहीं पति पत्नी। क्यों? अनेकों गौओं की, अनेकों संतों की और जो इंसानियत के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनके लिए मेरे 6 पुत्रों का बलिदान कुछ भी नहीं, इसलिए तो कृष्ण अष्टम पुत्र बन के आए। बोलना पड़ेगा। और तुम सत्संग कथा में आते आते अगर धूप भी लग जाए तो बोलना पड़ेगा। कैसे मिलेंगे कृष्ण? कहां से दिखेंगे कृष्ण? तेरे साथ को तरसे, तेरी बात को तरसे, तेरे पास होकर भी मोहन तेरी एक मुलाकात को तरसे। कुछ अलग करिए, कुछ समाज के लिए जिए, कुछ मिटना सीखिए। अपनों के लिए तो जानवर और पक्षी भी जीते रहे, तुम तो इंसान हो। कृष्ण को चाहते हो तो औरों के लिए जीना सीखिए। अपने पुत्रों का बलिदान दिया है समाज की भलाई के लिए। कारावास में अष्टम तिथि भादवे का महीना है, रोहिणी नक्षत्र है, भवकर्ण का समय है, सारी रात्रि कमल खिल चुके हैं, मंद मंद बरसात हो रही है। क्यों? यहाँ बलिदान दिया है पति पत्नी ने अपने पुत्रों का, कलेजे के टुकड़ों का। कारावास में रहना पसंद किया, चाहते तो कह देते कि मार हमें, अभी मर जाएंगे। मरना आसान है लेकिन संसार की भलाई के लिए जीना मुश्किल है। उन्हीं के यहाँ तो कृष्ण आए हैं। 2 ही मिनट लगते, वसुदेव तलवार उठा सकते थे, तलवार चलाना जानते थे, वो कोई साधारण व्यक्ति ना थे। लेकिन मरना आसान है और समाज के लिए अपने टुकड़े टुकड़े देना और समाज के उत्थान के लिए पुत्र को लाना, ये मुश्किल था। जो मुश्किल काम करते हैं उन्हीं को कृष्ण बनते हैं। बोलना पड़ेगा महाराज।